दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध वकील ज़ैद के फैज़ान साहब सुप्रीम कोर्ट के, और आज उनसे हम बात करेंगे। अक्सर आपके सामने आते रहते, बात करते रहते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम आपका फैज़ान साहब। आज उनसे हम बात करेंगे तबलीग जमात के बारे में। एक मूवमेंट तो नहीं, मूवमेंट के बारे में नहीं, लेकिन तबलीग जमात को बदनाम किया गया बहुत ज़्यादा। जब से कोरोना का है तो पहला जो कोई बदनाम हुआ है, बदनाम वो हुए तबलीग जमात के। ये लोग तमाम तबलीग जमात वालों को बदनाम करके कि ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। उसका ये वजह में हुआ कि दाढ़ी वाला जिसको टोपी वाला देखता था गांव में पीटे गए हैं, बहिष्कार किया गया। सवाल उनका हुआ है, सोशल बाइकाट सा करना शुरू कर दिया गया है। अब केस चले, केस में सारे छूट गए, चले गए अपने अपने कंट्रीज़ में, चले गए अपने अपने घर चले गए। तो कोई कोरोना से प्रभावित भी नहीं निकला, कोई आदमी चले नहीं गए, जा रहे हैं धीरे धीरे कोरोना से प्रभावित भी निकले नहीं निकला कोई, एक दो निकलते हैं, वैसे तो निकलते ही रहते हैं। अब महाराष्ट्र के कोर्ट ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने, कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। जिस तरीके से केजरीवाल से लेके सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने अपनी ब्रीफिंग में कोरोना के ब्रीफिंग करते थे तो उसमें तबलीगी जमाती इतने थे, इतने कोरोना फैले, और ये बात साबित किया कि कोरोना फैलाने वाले ये थे। उसके बैकग्राउंड में मुसलमानों का, तो उन्होंने कहा कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और जो हकीकत भी है। तो आपका इसमें क्या है कि वहाँ इस तरीके से बात हो रही, दिल्ली में, महाराष्ट्र में उस तरीके से बात हो रही? मैं अर्ज़ करूँ जी कि ये जो औरंगाबाद बेंच कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आया है, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच का जो फैसला आया है, तो वो बहुत खुश आइंद फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। हम उस फैसले को वेलकम करते हैं, और यकीनन जो इस तरह का कोई भी बाशऊर शख्स है वो इसको वेलकम करेगा, करना भी चाहिए उसको। एक अच्छी बात, बड़ी मजबूती से उसने फैसला दिया है। पहली बात तो मैं अर्ज़ कर दूं। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता था कि अभी मैं इस फैसले पर आता हूं कि जो अभी आपने बात कही कि तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरीके का वावेला और ढिढोरा पीटा गया, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, और यहाँ तक उनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि उसका रिएक्शन हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया पे उसका रिएक्शन हुआ। बहुत सारे ममालिक ने इस तरह की बात की। यानी मैं देख रहा था, मुझे याद अच्छी तरह से कि WHO ने कह दिया कि भाई आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर कोरोना के उसको बांट रहे हैं। समझा आपने? कुवैत ने इस तरह का कोई वो किया था, बल्कि उससे तफरील इस्लाम साहब ने कहा तो उनके खिलाफ वो मुकदमा ख़त्म कायम हो गया। इस तरह की चीज़ें दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने उसको रिएक्ट किया, और बहुत गलत तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसा कि जैसे कोरोना के फैलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार नहीं, बल्कि सचमुच जिम्मेदार है। और यहाँ तक चले गए कि वहाँ पर वो इकट्ठा होकर के कोरोना बम बना रहे थे। यानी कि जब उनको कोरोना हो जाएगा तब वो निकलेंगे। और ये सिलसिला जो है मुझे अच्छी तरह याद है, 40-45 दिन तक ये टीवी के पास कोई काम नहीं है। जैसे आजकल एक आध केस इनको मिल गया है, वो एक फिल्म स्टार क्या, छोटा मोटा एक टीवी स्टार, छोटा मोटा एक्टर था, वो तो मीडिया ने उसको पता नहीं क्या बना दिया है। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था, ईमानदारी की बात की है, समझा आपने? तो वो उसके मीडिया के पास कोई काम नहीं है, समझा आपने? उसको लिए पड़े हैं। तो उन्होंने एक जहर घोलने के लिए माशरे के अंदर, एंटी मुस्लिम, उन्होंने ये अपना किया कि इस तरह का काम करते रहे। तो बहुत ज़्यादा बाद में वो चुप हुए, इसलिए एक अरसा भी गुजर गया था। कितना उसको प्रोग्रेट करते, नंबर एक। दूसरी चीज़ें भी आ गई, और दूसरे ये हुआ कि वो बहुत सारे, मालूम हुआ कि सिख कहीं बहुत सारे इकट्ठा थे किसी गुरुद्वारे में, वहाँ से आए तो वो मंदिरों में इकट्ठा हुए, और फिर इस तरह से तो वो उनकी बात ज़रा सा सिनारियो चेंज हुआ, तो वो भी चेंज हुए, लेकिन वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। ये जो फैसला अभी आया है औरंगाबाद हाई कोर्ट का, वो ये है कि इन्होंने
पुलिस को भी लताड़ लगाई है। फैसला बहुत हार्ड वर्डेड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्डेड, हार्ड हिटिंग है। उन्होंने बॉम्बे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये लगता है कि ये सियासी दबाव में सरकार काम कर, सरकार को भी उन्होंने खड़ा किया, पुलिस को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि पुलिस भी इस तरह से दबाव में थी कि उन्होंने जो उसको काम करना चाहिए था प्रोविजंस के तहत, लगता है उसने भी वो काम नहीं किया। तो इस तरह से उसने पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया, वो भी कटघरे में खड़ा किया, गवर्नमेंट को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कटघरे में जो जिम्मेवार थे उनको। इसलिए बहुत अच्छा फैसला। और बहुत, अब मैं एक सवाल अगर करूं कि वो मीडिया जो जमात के ताल्लुक से इतना हंगामा मचाए हुए था, महीनों लेके उस सिलसिले को चला, वो आज उसकी खबर तक देने को तैयार नहीं, कहीं नहीं आई है, समझा आपने। जबकि वही अभी जो मैं वो एक्टर की बात कर रहा था, सुशांत, हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत नाम, हाँ, वो तो इतना वो था नहीं, इतना आया है कि सबको याद हो गया। तो मैं ये कह रहा था, उसमें वो टीवी आज भी बॉम्बे पुलिस को घेरने के लिए मुस्तकिल डेली, उनके पास कोई काम नहीं है, घेरने की बात करते हैं, वो घेर रहे हैं पुलिस को। मगर यहाँ पर हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ अगर कोई बात कही तो घेरने को तैयार नहीं। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी घेर रहे हैं, समझा आपने, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन वो इस पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के अगर को कटघरे में खड़ा किया औरंगाबाद बेंच ने, तो उसको भी नहीं ये दिखा रहे हैं। तो ये, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं कर दूं, अब हमने ये देखा कि हमारे जो बहुत सारे का मैं अखबार देख रहा था कि वो मुस्लिम तंजीमें तमाम है, जैसा कि होता है, मैं अक्सर इसको रहा हूँ कि ये कोई फैसला आता है तो 1 मिनट में इतना ज़्यादा वो आगे की बात शुरू कर देते हैं, और अगर फैसला कोई खिलाफ आ गया तो बिल्कुल रिवर्स गियर में गाड़ी चल पड़ती है। एक बैलेंस मेंटेन करके बात करनी चाहिए थी। फैसले को वेलकम करना चाहिए, फैसला बहुत बढ़िया है, अच्छा है, खुशाइंद है और सही फैसला उसने किया है। उसने तमाम एक्ट्स को कंसीडर किया, समझा आपने, कि ये जो एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और दुनिया भर आईपीसी की जो प्रोविजंस आपने अप्लाई किए हैं, वो सारे उसने कंसीडर किए। कंसीडर करने के बाद उसने कहा कि नहीं, कुछ भी दम नहीं है, बेकार की बातें हैं। और उसने एक हाथ आगे जाके ये बात कही कि अरे भाई, बेसिक फंडामेंटल ये है कि अतिथि देवो भव, ये उसने अपने फैसले जो हमारे भारत की वो है, भारत की वो सभ्यता है कि मेहमान जो है वो उसका भगवान का स्वरूप होता है। वो उसको बलाए ताक रख करके आपने बाहर के लोगों को इतना आपने परेशान कर दिया, उनको खिलाफ सब कर दिया। और आउटराइटली उसने सबको कंसिडर करने के बाद, उसने जो फॉरेन एक्ट वगैरह है उसके प्रोविजंस को कंसिडर करने के बाद, वीज़ा एक्ट वगैरह को कंसिडर करने के बाद, जो उसकी गाइडलाइंस वगैरह है सब कुछ कंसिडर करने के बाद, उसने सब कुछ कंसिडर करने के बाद बहुत डिटेल्ड जजमेंट दिया 58 पेज का। और उसमें अल्टीमेटली उसने उस आर्डर को, उस एफआईआर को क्वैश कर दिया है। ये सबसे बड़ी खास बात है। लेकिन उस पहलू का दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं अब कह रहा था कि उसको भी देखना चाहिए। 2 जजेस उसमें थे, एक प्रिजाइडिंग जज था खानवेलकर, ऐसा गालबन है खानवेलकर, और दूसरे मैं उसका नाम नहीं याद मुझे कर पड़ रहा है, जो दूसरे जज थे हमारे। तो प्रिजाइडिंग जज ने तो जजमेंट लिखा है और उसी जजमेंट को दूसरे जज ने एंडोर्स किया होगा, हाँ, प्रोनाउंस किया कोर्ट के अंदर। लेकिन उसने कोर्ट के अंदर ये कहा है कि मैं अपना सेपरेट जजमेंट अलग दूंगा, अलग। अच्छा। देखिए होता क्या है कि एक जजमेंट कोई लिखा गया तो ये होता है कि उस जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है कि हम इस एफआईआर को इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उससे उसने एग्री किया कि जो आर्डर है, जो ऑपरेटिव पोर्शन है, हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम इसके रीजंस अपने अलग देंगे। हम अपने जो एनालिसिस है, कमेंट है, जो कहना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हम अपना जजमेंट अलग लिखेंगे। ये ऐसा होता है जब कोई जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है। तो माने 2 जजेस हैं, उस जजेस के आप जो लास्ट पैरा होता है, जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है, जो आर्डर होता है, उससे जब दोनों इत्तेफाक करते हैं तो कर देते हैं। अब रीजनिंग ये क्या है? रीजनिंग ये है कि इसे इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया, इन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया,
इन्होंने मीडिया को कटघरे में खड़ा किया, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने आड़े हाथों लिया हाई कोर्ट ने, समझा आपने, अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, उसमें कहीं न कहीं इसका अपना वो रिजर्वेशन रहा होगा। तो उन्होंने ये कहा है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर करूं कि अलीगढ़ का जजमेंट था, अब इसमें वो हो सकता है कि इससे और सख्त जजमेंट दे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपना रिजर्वेशन रखे जो जज हैं, उसमें कोई टाइम नहीं है, वो 2-4 दिन में दे सकते हैं, 10 दिन में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कह रहा हूँ कि अलीगढ़ का मैटर था, तो जब डबल बेंच के सामने वहाँ पर गया, चीफ जस्टिस से एक और बेंच थे जो अभी हाई कोर्ट में आजकल जज हैं, तो उन्होंने अपना जजमेंट जो है वो अलग से दिया था। तो उन्होंने वहाँ पर जजमेंट से, ऑर्डर से तो एग्री किया था, समझा आपने, और कि हम वो जो प्रोविजंस है, जो अमेंडमेंट एक्ट है 1981 का, उसके प्रोविजंस जो अमेंड किए गए थे अमेंडमेंट, उसको हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अपनी रीजनिंग अलग देंगे। तो रीजनिंग जो उन्होंने अलग दी क्वेश्चन करने की, तो उसमें वो तमाम बातें जो उसके अंदर नहीं थी, वो जजमेंट था 13 पेज का, और ये जजमेंट जिन्होंने अलग से दिया 14 दिन के बाद, वो 23 पेज का था। उसमें वो तमाम बातें जो उसमें नहीं थी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया था कि क्वेश्चन करने के क्या क्या और जवाब हैं, और मतलब उसको और सख्त बनाया उसको था। डिटेल। तो अब मुझे पता नहीं कि हमारे जो दूसरे जज हैं वो उसको और मज़ीद सख्त बनाएंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, लेकिन जजमेंट जो है वो ऑपरेटिव पोर्शन है, दोनों इसे इत्तेफाक करते हैं और दोनों ने उसको क्वेश्चन कर दिया है, फाइल को आउटराइटली। अच्छा, इसको आप कैसे सोचते हैं, ये इस चीज़ जो हुई है कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट में हुई है, तो इसको क्या नज़ीर बनाते हैं, आगे क्या है? नहीं, एक अच्छी नज़ीर है बात करने के लिए, आर्गूमेंट करने के लिए, लेकिन अभी कि हाई कोर्ट की क्या बात करते हैं, हाई कोर्ट का फैसला तो वहीं तक रहेगा, हाई कोर्ट का फैसला है, समझा आपने, वो कोई पूरे मुल्क पर लागू नहीं होगा, उस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था जिसमें उनका जजमेंट लगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्या उस फैसले अभी हो सकता है कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करें, वहाँ की जो पुलिस है यहाँ आकर के चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। फैसला तो इससे पहले भी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली मरतबा आया, हाई कोर्ट ने भी के सामने भी मैं समझता हूँ जुलाई में मैटर आया था, और हाई कोर्ट ने भी, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए थे, और कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ा भी था, मगर उन्होंने बहुत सारे लोगों को छोड़ा तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो इनको उसको ख़त्म कर दिया जाए, इनको उनके घर भेजा जाए, यहाँ क्यों उनको परेशान कर रहे हैं और क्यों रोक रखा है, समझा आपने, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादती हो गई, ये सब हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा था कि भाई अगर वो अपने अपॉलॉजी टेंडर कर देते हैं तो इनको छोड़िए, जाने दीजिए, इनको घरों को भेजिए आप। ऐसे ही क्या हुआ है कि जैसे अभी हरियाणा में था, बल्कि उससे पहले मैं बता दूं आपको, तेलंगाना में वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसने भी ये हमारा जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप नहीं, दूसरा ट्विटर को उसने किसी ने वहाँ पर दायर किया था, ट्विटर को उसने पार्टी बनाया। उसने कहा कि मीडिया जैसे है, ट्विटर भी काफ़ी गड़बड़ कर रहा था, तो उसने किसी ने पिटीशन डाला, तो ट्विटर ने नोटिस इशू किया ट्विटर को, हाई कोर्ट ने, और कहा कि भाई ये क्या हो रहा है तमाशा, बहुत फटकार लगाई। पुलिस को भी कहा कि आप इसमें क्या एक्शन ले रहे हैं। उसने जाकर के फ़ौरन जो इस तरह के ट्वीट बहुत सारे थे वो ट्विटर ने डिलीट कर दिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इससे काम नहीं चलता, खाली डिलीट कर दें। पुलिस से कहा कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं, पिनल एक्शन होना चाहिए, सख्त उसने बात कही थी। इसी तरीके से अभी क्या हुआ, ये सहारनपुर कोर्ट थी, हरियाणा की कोर्ट थी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी, समझा आपने, सीजीएम कोर्ट ने, उन्होंने एक प्ली बार्गेन होती है कि साहब वो छोटे मोटे इस तरह के जराइम होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप गलती मान लीजिए, आप गलती मान लेंगे तो वो उसमें जो मिनिमम सज़ा होती है जो समझते हैं करके छोड़ देते हैं। तो उन्होंने ये आपके सहारनपुर की अदालत ने तो वैसे ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये पहले से इतने दिन जेल में रह चुके हैं, वो महीने से ऊपर हो गया है, ये सज़ा काफ़ी है, वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने, समझा आपने। और प्ली बार्गेन के ऊपर, समझा आपने, गलती तस्लीम की तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई 1 महीने तक रह चुके हैं, वही काफ़ी है, हम आपको छोड़ देते हैं।
हरियाणा हाई में क्या किया था सीजेएम ने, हरियाणा में उन्होंने ये किया था कि 1,000 रुपये फाइन लगा दिया, जुर्माना लगा के छोड़ दिया था, नॉमिनल लगा के। वैसे ही आपको याद होगा दिल्ली की अदालत ने, दिल्ली में 2 अदालतों में ऐसा किया था, 2 का मैं जानता हूं। तो एक ने तो उन लोगों को कुछ बेल वगैरह पे छोड़ा, बेल पे काफ़ी केसेस छोड़े हैं उन लोगों ने, बेल पे काफ़ी केसेस छोड़े हैं। और एक अदालत ने 7,000 रुपये जुर्माना लगा के उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई कोई 60 लोगों के आसपास छोड़ा था, कहीं 60 है, कहीं 57 है, कहीं जैसे 35 है, कहीं 36 है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जमात के गए थे, 34 लोग गए थे और 33 पिटिशंस डाले थे अलग अलग करके, और सेट ऑफ पिटिशंस 4 थे। वो सब अंदर खाने की बातें हैं, क्या प्रोसीजर है क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर इसके ताल्लुक से पेंडिंग है कि आपने फॉरेनर्स को जो ब्लैक लिस्ट किया, तो आपने बिना उनको नोटिस किए हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये कौन सा ये कानून है कि आप बिना किसी को नोटिस दिए हुए, बिना उसको बताए हुए वो आपने कैसे कर दिया। उन्होंने कहा साहब वो जमात के लोग थे, कहाँ गए, किस मस्जिद में ठहरे, हम कहाँ का नोटिस इशू करते। तो उन्होंने पटिशनर से कहा कि भाई आप इसको करिए कि कहाँ नोटिस भेजें, कैसे क्या करें, वो सब मतलब प्रोसीजर की बात है, लेकिन मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 2,500 के करीब 2,500 कुछ लोग थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, जो फॉरेनर्स थे। तो वो उनका मैटर अलग अलग अदालतों में, कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जगह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये जो इन लोगों का जजमेंट है, जजमेंट बहुत अच्छा है और यकीनन हम इसको साइड करेंगे, लोग इसको साइड करेंगे, बात अच्छी है, कही जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इससे दूसरों को सबक लेना चाहिए, समझा आपने, मीडिया को भी सबक लेना चाहिए कि हाई कोर्ट के बारे में क्या कह रहा है। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मैटर को कानूनी नज़र से पूरी डिटेल समझाया, क्योंकि अखबारों में भी आता तो बहुत छोटा सा आता है कि फ़ैसला ऐसा हो गया, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया कि इस तरीके से उसमें ये चीज़ें और इतने कोर्ट में अभी फैला हुआ है, वहाँ पे भी इस तरीके के फैसले हुए हैं। अलग अलग जजेस के अपने व्यूज़ होते हैं, अपने व्यूज़ हैं, लेकिन कुल मिला के जैसे कि आम आदमी देखेगा तो वो सब एक ही किस्म से हैं। अब ये उस हाई कोर्ट का फैसला है, हाँ, मद्रास हाई कोर्ट का नहीं, तो सबका एक ही फैसला है कि जमात तबलीग जमात वाले बेगुनाह हैं। ज़्यादा फैसले लोगों को इसे लेना चाहिए, मीडिया को भी सबक लेना चाहिए। नहीं, मीडिया को सबक नहीं, मीडिया सबक नहीं लेगा। मैं मीडिया का आदमी, मीडिया सबक नहीं लेगा, क्योंकि तभी इसको गोदी मीडिया कहा जाता है। जैसे बच्चे गोदी में खेलते हैं, वैसा है, किसी गोदी में खेल रहे हैं, वो हम नाम नहीं लेंगे। इसी के साथ चलते हैं कि इस डिटेल के साथ कि जो फैसला हुआ है वो आप लोगों को नज़र किया गया है, अब सुनाया गया है। अगले अंक की तरफ फिर मुलाकात होगी जेड के फैजान साहब से अगले किसी अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।